कुपित हो रही हैं। तो जगदम्बा ने यानी स्वयं जमराज को बुलाया, जमराज 4 दूत को लेकर के आ जाओ। जमराज भी उनके मन में आग जरूर कुछ बात गड़बड़ हो गया। जमराज अपने 4 दूतों को लेकर के आए। इसके तपस्या पुनः जगदम्बा ने कहा, अरे तो क्रिया बता, तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा आराधना करेगा, मेरी पूजा करेगा कि नहीं करेगा? हम नहीं करेंगे। आप क्या था, उधर माता जी अंदर कुपित होती, उधर नारद जी और हनुमान जी अब जो जितने देवता करते वो स्तन रह गए कि किस प्रकार सवाल जवाब कर रहा। पुनः जगदम्बा ने कहा, मैं अंतिम बार कह रही हूं, तू धर्म के शरण में शरणागत हो जा, मेरे शरण में शरणागत हो जा, धर्म से लग जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगी। आप क्या था, सुखिया बोलता कि आप कौन हो मुझे क्षमा करने वाली? मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो दंड देना चाहते मुझे दंड दे दीजिए। माता जी बिल्कुल कुपित हो गई, क्रोधित हो गई। चल वाह। माता जी ने यानी जमराज को बुलाया और 4 दूतों से कहा कि इसको ऊपर ले जाओ। 4 दूतों से कहा इसको ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। वो मन ही मन में पूरा खुश हो रहा है, हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। यानी मन ही मन में खुश, हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। लोग मर करके स्वर्ग में जाते हैं, हम जीता स्वर्ग ले आ रहे हैं। हमको ले आने के लिए मेरे 4 दूत आए, खूब खुश होता, खूब आनंदित होता। मदन का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। जो ऊपर से नीचे देखा, ओ हमारा हड्डी पसली टूट जाएगा, गिर जाएगा, हड्डी पर टूट जाएगा। माता जी ने कहा इसको छोड़ दो। जगदम्बा ने कहा इसको छोड़ दो। आपका जब माता जी ने का आदेश मिला उसने छोड़ दिया। जगदम्बा ने वो आदेश जगदम्बा का पा करके उसे छोड़ दिया। ऊपर से आकर धम से जब गिरा, करे बाप, अरे दादा, अरे माई चिल्ला रहा। किसी को मार गिरता है, चोट लगता है तो कहीं दादा चिल्लाता है, कोई माई चिल्लाता है। जब दादा बाप जब चिल्लाता है माई चिल्ला, दुए लोग याद आते हैं, जब दादा चाहे माई। आप क्या था, जब उसको चोट लगा, ठोकर लगा, अरे बाप, अरे दादा, अरे माई, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अरे माता जी हमको बचा ले जा। माता जोर से टास किया, अरे नारद, इसको एक ठोकर लगा, अपने दादा माई को पहचान लिया। यानी इसको पहले किसी को हमको नहीं पहचान रहा था, इसको एक ठोकर लगा, एक धक्का लगा, एक दुख मिला, अपने दादा माई को पहचान लिया। इसको फिर से ऊपर ले जाओ और फिर से ऊपर से गिराओ, देखो आप किसको पहचानता है। आप क्या था, जितने जो सैनिक थे इसको फिर से उठाए, टांग करके उठाए, मदन का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। अब क्या था, माता जी पुनः का उसको छोड़ दो। दोबारा दाएं से गिरा, कहा अरे बाप, अरे दादा, अरे माई। अब माता ने जोर से टास किया, क्या रे नारद, यानी एक बार इसको धक्का लगा, अपने बापे माता ने पहचान लिया। यानी अब इसको बार बार पटकनिया लगाओ, बार बार किसको याद करता, किसको पहचान करता। माता जी बारम्बार उठा पटक कराया, फिर भी उसको पस्त हो गया जब एकदम। अब जब माता जी जब बार बार उठा पटक लगने लगा, तब उसको लगा कि हमको दादा में चिल्लाने से मतलब ना ही बात, हमको माता ही चढ़ पकड़ना चाहिए। अरे माता जी हमको बचा लीजिए। कैसे भगत होते हैं, जब सुखी रहते तो इधर उधर भटकते हैं, कोई 75 नहीं होता, इधर उधर भटकते हैं। और जब दुखी हो जाते तो अरे माता जी हम क्या करें, परेशान बांटे, हमको के चक्कर भटक के लेनी, हमको हो भड़काते इसी प्रकार से, उसी प्रकार से यानी उस भगत को यानी सुखीवा को बारम्बार पटकनिया दिया गया। माता ने पटकनिया दिया, इसके बाद में उसको समझ में आ गया। एक पश्चात जगदम्बा ने उसको दुख दे करके कहा, ठीक है जाओ, तुम जब दुख का भोग करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तब जाकर माता जी नारद से, क्यों नारद, मृत्युलोकवासी दुख क्यों पाते हैं, इसे क्या कारण है? नारद जी कहा, माता जी को समझ में आ गया। भगत अगर मनैया भक्ति भाव में लगे, धर्म का से लगल, चोरी चकार झूठ चकारी न बोले, उल्टा सीधा न करे, तो सही में कब दंड का भागीदार होगा नहीं करेगा, दुख का भागीदार होगा नहीं करेगा। तेमर कहीं के दुख मिलता है। नारद जी को समझ में आ गया था कि मृत्युलोक में आकर के बिना दुख के माता पिता भगवान भगवती के नाम स्मरण करने वाला नहीं है। आप कहता जगदम्बा ने कहा, चलो अब उस दुखिया के पास चलते हैं। माता जी पुनः आई उस दुखिया के पास। उन्होंने कहा कि तू मुझसे कुछ मांग ले। जगदम्बा उसको अपने चरण से अपने आप से उसका स्पर्श करने लगी, उसके करीब में बढ़ मुझसे कुछ मांग ले। दुखिया का माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन हुआ है, मेरा सौभाग्य है। आपके दर्शन से मेरे बाप दादा कुल पीढ़ी दर पीढ़ी सभी लोग तर गए, मेरा सौभाग्य है, और मुझे कुछ की आवश्यकता नहीं है। और बारम्बार जगदम्बा कहने लगी, बारम्बार दुखिया बारम्बार माता से रिक्वेस्ट करेगा, प्रार्थना करेगा, माता जी कुछ नहीं चाहिए। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से उसको यानी सुखी जीवन व्यतीत कर दिया, प्रदान कर दिया, घर में सद्बुद्धि प्रदान किया, और तथास्थ कह करके दीर्घायु प्रदान करके वो अपने लोक में चली गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, मरिया इसीलिए दुख का भोग करता है। तो आप भगतजन भी दुख का प्रतीक्षा नहीं कीजिए। यदि आपको माता जी ने सुखी बना करके भेजा है, उनकी और आदर विनती प्रार्थना कीजिए कि माता आपकी छत्र छाया कि हम सुखी हैं, इसी प्रकार से अपनी कृपा दया बनाए रहिए, इसी प्रकार से हमारे घर परिवार में अपना आंचल का छाया प्रदान की रहिए,
ताकि हमारा सुख जीवन, हमारे जो सुख, आपको आपकी कृपा जो सुख है, ये सुख इसी प्रकार से दीर्घायु रहे। यदि आपको दुख माता जी ने दिया है तो भी माता जी आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, हे माता, हे जगदम्बा, मेरे दुखवा से, मेरे कष्टवा से मुझको उबार दीजिए, मुझे तार दीजिए, उबार दीजिए। यानी दोनों दुख और सुख और दुख में दोनों में। तो यदि आप चाहते हैं कि दुख से वंचित रहें, यानी दुख से आप परे रहें, आपको जगदम्बा दुख न दे, आप धर्म से लगे रहें, जगदम्बा महामाया के भक्ति भाव से लगे रहें, धर्म कर्म से लगे रहेंगे, ताकि जगजनी जगदम्बा आप दयाल रहेंगे, कृपा रहेंगे और आप कल्याण होगा। कहा जाता है पचोली माता जी